अहम खबर सुकमा से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय था नक्सली। 15-16 साल से सक्रिय था ये नक्सली। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में ये नक्सली सक्रिय था और 15 से 16 सालों तक ये सक्रिय नक्सली था। इसने कई वारदातों में ये शामिल रहा है। बहरहाल 8 लाख रुपए के इनाम इस पर घोषित थे और 8 लाख के इस इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। जो सरकार की नीतियां हैं उससे इसने प्रभावित होकर सरेंडर किया है और अब ये नक्सली मुख्यधारा से खुद को जोड़ना चाहता है और ऐसा आगे होगा भी। यही कोशिश है सरकार की कि जो लोग भटके हुए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसके लिए लोन वर्राटू और तमाम योजनाएं सरकार चला रही है और इसी के तहत 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। अब ये नक्सली मुख्यधारा से जुड़ सकेगा, इसके भविष्य बेहतर होंगे। यही कोशिश सरकार की है। दूसरी तरफ जो नक्सली नहीं मान रहे उनके साथ मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों के जवान उन्हें मार गिरा रहे हैं। आज भी 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो ये इस बीच एक अहम खबर है और यहां 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में यह नक्सली सक्रिय था और करीब 15 से 16 साल तक ये नक्सली सक्रिय रहा है। 8 लाख रुपए के इस पर इनाम घोषित थे, तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे में इसने सरेंडर किया है, तो ये बेहतर खबर और इसी के तहत कोशिश है कि सरकार और भी जो नक्सली है उन्हें मुख्य धारा से जोड़े। इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। सलीम शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सलीम, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को किस तरीके से इस नक्सली ने सरेंडर किया है? जी, छत्तीसगढ़ पुलिस सरकार बदलने के बाद से जिस तरह से जिस फार्मूले पर काम कर रही है उसका एक नजारा है। लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिरा रही है, वहीं जो सरेंडर कर रहे हैं उनका स्वागत भी कर रही है। और बीते सप्ताह और 10-15 दिनों के बीच में नक्सलियों ने लगातार सरेंडर किया। 2 दिन पहले ही एक नक्सल दंपति ने सरेंडर किया जो 7 लाख के इनामी थे। और आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो नक्सली सक्रिय रहा है उन्होंने 8 लाख इनामी बताया जा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया। तो लगातार जिस तरह से जो नक्सल उन्मूलन नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसका प्रभाव अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों पर पड़ रहा है। जो माओवादियों पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर नक्सली लगातार सरकार के पक्ष में मुख्यधारा में जुड़कर सामान्य जीवन जीने की इच्छा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो नक्सली जिसने सरेंडर किया है, 8 लाख रुपए के इस पर इनाम थे, 15-16 सालों से ये सक्रिय था छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में, तो ये कितना खास है और इसके अब आत्मसमर्पण करने के बाद ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखें? जाहिर सी बात है कई अंदर की जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। और ये जो नक्सली है रमेश नाम का जो नक्सली जो 8 लाख का इनामी है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहा है। और तेलंगाना नक्सल संगठन में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। और छत्तीसगढ़ में ही जो कोऑर्डिनेट जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बीच में रहा है उसके एक मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। और इसके समर्पण करने से नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी। पुलिस ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के जो सुराग मिले हैं, लेकिन इस बात के बताया जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सल मोर्चे पर जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी। जो बड़े नक्सली लीडर हैं जो उनके ठिकानों पर तक ये नक्सली आना जाना करता था, तो पुलिस को इस तरह के जो जानकारियां मिली हैं कि आने वाले समय में जरूर एक बड़ी सफलता हाथ लगेगी। निश्चित तौर पर ये एक बेहतर खबर। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।